दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कंडेंसिंग वर्सेस बैक प्रेशर टरबाइन या कंडेंसिंग वर्सेस बैक प्रेशर, जिसको नॉन कंडेंसिंग टरबाइन भी कहते हैं। ये हम लोग जो नॉर्मली देख रहे हैं, हम लोग जिस टरबाइन का ऑपरेशन करते हुए आ रहे हैं, या तो कंडेंसिंग टरबाइन रहता है या तो नॉन कंडेंसिंग टरबाइन रहता है, जिसको बैक प्रेशर टरबाइन भी कहते हैं। दोस्तों जो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ मैं बताऊंगा जितना मेरे को पता है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। और कुछ चीज़ मैं लिखता हूँ, जो चीज़ मेरे को समझ में आए उस चीज़ को आप लोग भी नोट करके रखिएगा तो अच्छा होगा कि आप लोग भी इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कंडेंसिंग टरबाइन के बारे में। दोस्तों कंडेंसिंग टरबाइन जो रहता है, कंडेंसिंग में भी बहुत टाइप में आता है, जैसे कि फुल कंडेंसिंग टरबाइन, एक्सट्रैक्शन कम कंडेंसिंग टरबाइन, एक्सट्रैक्शन कम ब्लीड कम कंडेंसिंग टरबाइन। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ फुल कंडेंसिंग टरबाइन के बारे में, जहाँ पे हम लोग ओनली पावर प्लांट में पावर जनरेशन करने के लिए यूज करते हैं फुल कंडेंसिंग टरबाइन। फुल कंडेंसिंग टरबाइन का क्या है, मतलब उसका काम है ओनली उस स्टीम को यूज करके हम लोग पावर जनरेशन करते हैं। जो स्टीम टरबाइन में यूज कर रहे हैं उस स्टीम को प्रोसेस प्लांट के लिए यूज नहीं करते हैं। जो क्या होता है, एक कंडेंसिंग टरबाइन होता है, मतलब फुल कंडेंसिंग टरबाइन का दिखेगा तो कंडेंसिंग टरबाइन इज अ टाइप ऑफ टरबाइन वेयर इज द स्टीम आफ्टर एक्सपेंशन द टरबाइन इज एडजस्ट इनटू अ कंडेंसर एंड कन्वर्ट बैक इनटू वाटर। मतलब क्या होता है कि दोस्तों कंडेंसिंग टरबाइन में हम लोग क्या करते हैं कि कंडेंसिंग टरबाइन जो एक टाइप का टरबाइन है, जहाँ पे स्टीम टरबाइन में एक्सपेंशन होने के बाद एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंसर में देकर हम लोग क्या करते हैं, वाटर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हॉट ऑयल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक ये है क्या है, मान लीजिए एक मेरा कंडेंसिंग टरबाइन है। मैंने यहाँ से स्टीम इनलेट किया हूँ, ठीक है, और यहाँ से जो स्टीम था एग्जॉस्ट हो गए कंडेंसर में चला गया। अभी देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है, हॉट ऑयल, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंडेंसर में ये सारा ट्यूब देते हैं जहाँ पे कूलिंग वाटर यूज करते हैं। इधर से क्या होता है दोस्तों, वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट। ध्यान से देखिएगा, मैं कंडेंसिंग टरबाइन के बारे में और बेसिक चीज़ बोलूँ या जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत होता है उतना चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। कंडेंसिंग टरबाइन का मतलब होता है जहाँ पर कंडेंसर का यूज होता है, ठीक है ना। अभी देखिएगा तो कंडेंसिंग टरबाइन में एक क्या है, हम लोग यहाँ से स्टीम इन किए दोस्तों, स्टीम इनलेट है, और एक क्या है, एग्जॉस्ट है, स्टीम यहाँ से हम लोग एग्जॉस्ट किए। और कंडेंसिंग टरबाइन का रोटर देखिएगा तो कभी भी क्या रहता है कि एक ही साइज का रोटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसका साइज जो है जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे लास्ट स्टेज पर पहुँचेगा, रोटर का साइज भी बढ़ते ही जाता है। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में तो हाई प्रेशर स्टीम का यूज कर रहे थे, इन कर रहे थे टरबाइन में, लेकिन जो कंडेंसर में स्टीम कंडेंस हो रहा है वो एटमॉस्फेयर से भी कम प्रेशर रहता है, यहाँ पे वैक्यूम रहता है। जब प्रेशर डाउन होता है तो उस स्टीम का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसीलिए कंडेंसिंग टरबाइन का कैसिंग भी देखिएगा तो लास्ट स्टेज साइज में थोड़ा सा बड़ा कैसिंग देखने को मिलेगा, और रोटर का साइज भी बड़ा रहता है। इसीलिए क्योंकि लास्ट स्टेज में स्टीम का प्रेशर बहुत ही लो रहता है और उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, हाई इंक्रीज होता है वॉल्यूम प्रेशर डाउन होने में। इसीलिए क्या होता है, इसका रोटर स्टार्टिंग में छोटा रहता था तो इसे बड़ा बड़ा होते हुए जाएगा जैसे प्रेशर डाउन हो रहा है। जैसे जैसे स्टेज का प्रेशर डाउन होते जाएगा उस रोटर का एरिया, मतलब रोटर का साइज भी बढ़ते ही जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, वो स्टीम कंडेंस होगा, वो स्टीम का प्रेशर कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा, वैक्यूम रहेगा। और जो स्टीम कंडेंसर में जा रहा है उस स्टीम को हम लोग फिर से हॉट ऑयल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। क्या लिखा है, कंडेंसिंग टरबाइन इज अ टाइप ऑफ टरबाइन वेयर द स्टीम आफ्टर एक्सपेंशन इन द टरबाइन। जो स्टीम यहाँ पे दी है वो एक्सपेंशन होने के बाद में इज एग्जॉस्ट इनटू अ कंडेंसर एंड कन्वर्ट बैक इनटू वाटर। मतलब जो एग्जॉस्ट वाटर है, एग्जॉस्ट स्टीम है, उस स्टीम को हम लोग कंडेंसर में देकर उसको क्या करते हैं, फिर से वाटर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब वहाँ पे हम लोग हॉट ऑयल बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, MCW का पानी कंडेंसर में एक साइड से इन करेंगे। कंडेंसर के अंदर काफ़ी सारा ट्यूब लगा हुआ रहता है।
ट्यूब में पानी जाएगा और ट्यूब का बाहर सतह में क्या होगा, स्टीम यहाँ ट्यूब का बाहर पॉइंट में टकराएगा, लास्ट में वो स्टीम हॉट ऑयल में कन्वर्ट होगा और उस हॉट ऑयल को हम लोग फिर यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं, CP लगाते हैं, है ना, CP 1 और CP 2, और इस CP का पानी हम लोग कहाँ देते हैं, डीरेटर में देते हैं, डीरेटर से फीड पंप, फिर फीड पंप से फिर बॉयलर। अगर इसका पूरा साइकिल देखिएगा तो जो हॉट ऑयल है CP से कहाँ जाएगा, इजेक्टर में जाएगा दोस्तों, इजेक्टर से कहाँ जाएगा, GBC से कहाँ जाएगा, फिर वो डीरेटर में जाता है। ऐसे होते हैं वो साइकिल में चलते रहता है, जहाँ पे एक रेनिकाइन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कंडेंसिंग टरबाइन के बारे में, वो चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कंडेंसिंग टरबाइन हम लोग जो स्टीम का यूज कर रहे हैं ओनली पावर जेनरेशन के लिए यूज किए। हम लोग कंडेंसिंग टरबाइन में स्टीम का जो हीट एनर्जी रहता है बहुत ही टोटली हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर रहता है स्टीम का लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। उसका प्रेशर देखिएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम रहता है। हम लोग नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करते हैं ना, माइनस में, -0 पॉइंट समथिंग कुछ भी ऐसे 85 या ऐसे ही प्रेशर हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं वैक्यूम बना के। जो कंडेंसर का वैक्यूम बनाता कौन, इजेक्टर। ठीक है, ये तो था कंडेंसिंग टरबाइन का। और इसका कुछ मेन पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ जिसको आप लोग नोट कीजिएगा कि कहीं भी एक इंटरव्यू में आपको पूछेगा कंडेंसिंग टरबाइन क्या है, कंडेंसिंग टरबाइन का मतलब क्या होता है, तो उस टाइम आपको बताने के लिए काम में आएगा। अभी दोस्तों जो कंडेंसिंग टरबाइन हम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसका पर्पस देखेंगे तो कंडेंसिंग टरबाइन का देखिएगा तो कंडेंसिंग टरबाइन में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर जनरेशन हम लोग उसमें कर सकते हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्टीम एनर्जी। मतलब क्या होता है, कंडेंसिंग टरबाइन से जो हम लोग स्टीम दे रहे हैं टरबाइन में, उस स्टीम का मैक्सिमम एनर्जी यूज करते हैं। क्योंकि कंडेंसिंग टरबाइन का एग्जॉस्ट टेम्परेचर कितना रहता है दोस्तों, 45 रहता है ना, 45 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना रहता है, वैक्यूम रहता है बिल्कुल माइनस में, मतलब नेगेटिव प्रेशर रहता है एग्जॉस्ट प्रेशर में, बिल्कुल देखेगा तो आप लोग। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कंडेंसिंग टरबाइन का जो हीट एनर्जी था हम लोग टोटली यूज करते हैं, मैक्सिमम तक हीट एनर्जी को यूज करते हैं। उसके बाद उससे क्या होता है कि पावर जनरेशन ज़्यादा होता है दोस्तों, मैक्सिमम होता है। जैसे कंडेंसिंग टरबाइन का SSC देखेगा, SSC का मतलब होता है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, मतलब 1 मेगावाट पावर जनरेशन करने के लिए कितना टन हम लोग क्या किए, स्टीम का यूज किए। जो कंडेंसिंग टरबाइन का SSC रहता है 4 से लेके 5 का बीच में रहता है, मतलब 4 से लेके 5 टन स्टीम कंजप्शन करके हम लोग 1 मेगावाट पावर जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो क्या किस में, कंडेंसिंग टरबाइन में। और देखिएगा तो क्या होता है, वेरी लो एग्जॉस्ट प्रेशर, जहाँ पे वैक्यूम रहता है बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि कंडेंसिंग टरबाइन का एग्जॉस्ट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम रहता है। जहाँ पे वैक्यूम रहता है, वैक्यूम का मतलब क्या है, मतलब जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है उसको वैक्यूम कहते हैं। ठीक है ना, वैक्यूम कौन बना रहा है, वैक्यूम कहाँ बनाते हैं, कंडेंसर में बनाते हैं वैक्यूम। और कंडेंसर में वैक्यूम कौन बनाता है, इजेक्टर बनाता है ना। इजेक्टर का काम क्या है, कंडेंसर में वैक्यूम बनाना। किसका काम है, इजेक्टर का काम है। अभी देखिएगा और कुछ पॉइंट में और लिखूंगा कि कंडेंसिंग टरबाइन से रिलेटेड चीज़ है जिसको आप लोग भी नोट करके रखिएगा। और देखिएगा तो हम लोग कंडेंसिंग टरबाइन में क्या करते हैं, ओनली मैकेनिकल एनर्जी यूटिलाइज। जो एग्जॉस्ट है उसको क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। मतलब जो स्टीम दे रहे हैं, स्टीम एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जो स्टीम था उसको ओनली मैकेनिकल एनर्जी यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब कि उस स्टीम से थर्मल एनर्जी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्टीम को प्रोसेस में देते हैं जहाँ पे या हीट एनर्जी यूज़ होता है, मतलब हीट का हम लोग प्रोसेस हीट के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे। लेकिन कंडेंसिंग टरबाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। और कंडेंसिंग टरबाइन में देखिएगा तो हाई टरबाइन एफिशिएंसी रहता है। क्योंकि कंडेंसिंग टरबाइन का SSC कम रहता है। जहाँ पे स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन कम होता है वहाँ पे टरबाइन का एफिशिएंसी
इंक्रीज होता है। जहाँ पे टरबाइन का हीट रेट कम होता है वहाँ पे टरबाइन एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। कंडेंसिंग टरबाइन का हीट रेट कम रहता है। ठीक है, अभी हम लोग ओनली कंडेंसिंग टरबाइन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद फिर मैं बैक प्रेशर या नॉन कंडेंसिंग टरबाइन के बारे में बताऊंगा। कंडेंसिंग टरबाइन में देखिएगा तो रिक्वायर्स कंडेंसर एंड इजेक्टर। हमको कंडेंसिंग टरबाइन के लिए एक कंडेंसर और इजेक्टर का भी ज़रूरत होता है। कंडेंसर का क्या काम है, एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस करके कंडेंसेट वाटर में कन्वर्ट करके क्या होता है जिसको हम लोग हॉट ऑयल बोलते हैं, हॉट ऑयल में कन्वर्ट करना। और इजेक्टर का काम है कंडेंसर में वैक्यूम बनाना, जो भी कंडेंसर में नॉन कंडेंसेबल गैसेस रहता है उसको खींच के रिमूव कर देना, जिससे क्या होता है टरबाइन में स्टीम का फ्लो इजीली हो पाता है कंडेंसर तक। थर्मल पावर स्टेशन में हम लोग ये यूज करते हैं। मतलब अगर जहाँ पे इंडस्ट्रियल है, जहाँ पे प्रोसेस प्लांट है, वहाँ जहाँ स्टीम का भी ज़रूरत है प्रोसेस में, तो हम लोग वहाँ पे फुल कंडेंसिंग टरबाइन का यूज़ करते हैं क्या, नहीं करते हैं। उसके लिए बैक प्रेशर टरबाइन का ज़रूरत है, या तो एक्सट्रैक्शन कम ब्लीड कम कंडेंसिंग टरबाइन का ज़रूरत है। लेकिन उस टरबाइन में क्या है, ज़्यादा खर्चा है। हाँ, एक चीज़ है, कंडेंसिंग टरबाइन का खर्चा ज़्यादा है, हाई कॉस्ट है, ज़्यादा खर्च है कंडेंसिंग टरबाइन में। ठीक है ना, बैक प्रेशर टरबाइन में खर्चा नहीं, क्यों, क्योंकि बैक प्रेशर में ना कंडेंसर का ज़रूरत है, ना इजेक्टर का ज़रूरत है, ना MCW का ज़रूरत है। ओनली एक टरबाइन रहेगा, एक साइड से स्टीम इन होगा, एक साइड से स्टीम आउट होकर प्रोसेस में जाएगा, उस पर ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन कंडेंसिंग टरबाइन जब हम लोग लगाएंगे वहाँ कंडेंसर चाहिए, CP चाहिए, इजेक्टर चाहिए, है ना। ये सब चीज़ से क्या होता है, इसका ज़्यादा कॉस्ट आता है कंडेंसिंग टरबाइन में। लेकिन कंडेंसिंग टरबाइन का देखिएगा तो हाई टरबाइन एफिशिएंसी है, मतलब ओनली पावर जनरेशन करना है तो कंडेंसिंग टरबाइन सबसे बेस्ट है। और प्रोसेस में हमको स्टीम भी देना है तो बैक प्रेशर टरबाइन सबसे बेस्ट है। क्यों, क्योंकि हम लोग बैक प्रेशर टरबाइन से पावर का भी यूज़ कर पा रहे हैं और प्रोसेस प्लांट में स्टीम भी दे पा रहे हैं, कि जिससे प्रोसेस में जो भी है हीट के लिए यूज़ होता है। कोई भी चीज़ गर्म करना है प्रोसेस प्लांट में, अब प्रोसेस में कोई भी चीज़ बन सकता है, या खाने का चीज़ बन रहा है, या चावल बिस्कुट कुछ भी बन सकता है प्रोसेस में, एथनॉल बन सकता है A to Z। उसके लिए जो गर्म करने का ज़रूरत होता है वहाँ क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। स्टीम कहाँ से देंगे, बैक प्रेशर टरबाइन से देंगे। हम लोग उससे पावर भी यूज़ कर रहे हैं, स्टीम भी दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं को जेनरेशन पावर प्लांट, CGPP। ठीक है ना। और ये तो था दोस्तों कंडेंसिंग टरबाइन के बारे में बेसिक जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को नोट करके रखिएगा, क्योंकि काम में आएगा, है ना। पर्पस क्या है कंडेंसिंग टरबाइन लगाने का, मैक्सिमम पावर जनरेशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्टीम एनर्जी, है ना। स्टीम एनर्जी जो हीट एनर्जी रहता है हम लोग फुल यूज करते हैं इसमें, और वेरी लो एग्जॉस्ट प्रेशर रहता है इसमें। इसका दूसरा चीज़ देखिएगा कि क्या होता है कंडेंसिंग टरबाइन में, वेरी लो एग्जॉस्ट प्रेशर जहाँ पे वैक्यूम रहता है, और बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ओनली मैकेनिकल एनर्जी यूटिलाइज। मतलब क्या होता है, जो स्टीम है उसे हम लोग ओनली मैकेनिकल एनर्जी के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। जो स्टीम है उससे हम लोग टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और हाई टरबाइन एफिशिएंसी इसका रहता है, इसका SSC डाउन रहता है, इसीलिए इसका एफिशिएंसी इंक्रीज होता है पावर जनरेशन करने के लिए, है ना। और कंडेंसर और इजेक्टर का ज़रूरत पड़ता है, और थर्मल स्टेशन में हम लोग कंडेंसिंग टरबाइन यूज़ करते हैं, है ना। बड़ा बड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे ओनली हम लोग क्या करते हैं, फुल कंडेंसिंग टरबाइन यूज़ करेंगे। एक साइड से स्टीम देंगे, एक साइड से उस स्टीम का हीट एनर्जी को पूरा यूज़ करेगा टरबाइन, पूरा हीट एनर्जी यूज़ करेगा मैक्सिमम तक। उसके बाद बिल्कुल लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में क्या करता है, उस स्टीम को एडजस्ट करता है, टरबाइन से बाहर निकलता है, और वो कंडेंसर में जाके वो स्टीम फिर से पानी में कन्वर्ट होता है। पानी बन के हम लोग फिर वो पानी को बॉयलर में भेज के फिर से स्टीम फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। अब मैं बताने जा रहा हूँ बैक प्रेशर टरबाइन के बारे में। ठीक है, इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। जो बैक प्रेशर टरबाइन है, जिसको नॉन कंडेंसिंग टरबाइन भी कहते हैं। ठीक है ना। अभी बैक प्रेशर टरबाइन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों बैक प्रेशर टरबाइन क्या होता है। जैसे कंडेंसिंग टरबाइन तो क्या था, कंडेंसिंग टरबाइन का मतलब जो हम लोग टरबाइन में स्टीम का यूज़ कर रहे हैं, जिसको कंडेंस कर रहे हैं, जिसका एग्जॉस्ट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है, जिसको कंडेंसिंग टरबाइन कहते हैं, जहाँ पे ओनली पावर जनरेशन करने के लिए उस टरबाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बैक प्रेशर टरबाइन के बारे में।
दोस्तों, हाँ, अभी मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ कि बैक प्रेशर टर्बाइन का मतलब है क्या है। बैक प्रेशर टर्बाइन कि बैक प्रेशर टर्बाइन इज अ टर्बाइन बैक प्रेशर टर्बाइन इज अ टाइप ऑफ अ टर्बाइन आफ्टर एक्सपेंशन इज डायरेक्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस और हीटिंग विदाउट कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या है कि बैक प्रेशर टर्बाइन मतलब वो टर्बाइन है जहाँ पे स्टीम को टर्बाइन में एक्सपेंशन करने के बाद उस स्टीम का हम लोग डायरेक्टली प्रोसेस प्लांट में हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं कि कंडेंसेट नहीं करते हुए। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा तो एक मेरा टर्बाइन है, ये क्या है, बैक प्रेशर टर्बाइन है। मैंने यहाँ से स्टीम इन किया तो यहाँ से स्टीम आउट करूँगा, ठीक है ना। स्टीम इन हुआ इनलेट, स्टीम आउटलेट। देखिएगा बैक प्रेशर टर्बाइन में क्या होता है, मैं यहाँ से स्टीम को इन करूँगा और यहाँ से स्टीम आउट करूँगा। कहाँ जाएगा, टू प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस प्लांट में जाएगा। बैक प्रेशर टर्बाइन में कोई भी कंडेंसर का यूज़ नहीं होता है, कोई भी सीपी यहाँ नहीं रहता है, एमसीडब्ल्यू यहाँ नहीं रहता है, इजेक्टर यहाँ नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रेशर है बैक प्रेशर का या इसका एग्जॉस्ट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहता है, जहाँ पे कोई वैक्यूम बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैक प्रेशर टर्बाइन इज अ टाइप ऑफ टर्बाइन आफ्टर एक्सपेंशन। मतलब ये टर्बाइन क्या है, स्टीम एक्सपेंशन होने के बाद डायरेक्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल। मतलब हम लोग क्या करेंगे, उस स्टीम को डायरेक्ट इंडस्ट्री में प्रोसेस प्लांट में दे देंगे, क्या करने के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए, है ना। प्रोसेस प्लांट में हीटिंग के लिए स्टीम का यूज़ आएगा। कोई भी चीज़ को हीट करना है, कोई भी चीज़ को पकाना है या सड़ाना है या गलाना है, आप लोग समझ लीजिएगा अपने हिसाब से कि स्टीम को प्रोसेस प्लांट में देते हैं कि यहाँ को उस स्टीम को हम लोग कंडेंस नहीं करते हैं, ठीक है। उसका तो स्टीम प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस में यूज़ होगा, उसके बाद उधर ही वो स्टीम प्रोसेस प्लांट में कंडेंस होके फिर रिटर्न कंडेंसेट वाटर आता है कहाँ पर, डिरेटर में। और इसका पर्पस देखिएगा, बैक प्रेशर टर्बाइन का को यूटिलाइज बोथ मैकेनिकल एंड थर्मल एनर्जी ऑफ स्टीम। जो हम लोग यहाँ स्टीम दे रहे हैं, इस स्टीम से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी यूज़ करेंगे, प्लस इसका थर्मल एनर्जी भी हम लोग यूज़ करेंगे। कहाँ पे, प्रोसेस में हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है ना। और इस स्टीम का जो एग्जॉस्ट प्रेशर रहता है या एग्जॉस्ट में जो स्टीम जाता है उसमें भी हीट एनर्जी अवेलेबल रहता है। हम लोग बैक प्रेशर टर्बाइन का पूरा हीट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते हैं, इसीलिए बैक प्रेशर टर्बाइन का एग्जॉस्ट प्रेशर भी 3 से लेकर 4 केजी के बीच में हो सकता है। और इसका टेम्परेचर है ये 210 से लेकर 250 डिग्री के बीच में हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इस स्टीम में अभी भी प्रेशर है और अभी भी हीट एनर्जी है। जो स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर हम लोग प्रोसेस में ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे कितना टेम्परेचर का स्टीम चाहिए, कितना केजी प्रेशर चाहिए, वो कहाँ से देंगे, यहीं से देंगे। अगर इधर से मान लीजिए 60 केजी में इन कर रहा हूँ तो आउटलेट प्रेशर इसमें कितना होगा, मान लीजिए 4 केजी, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें अभी भी प्रेशर है, अभी भी हीट एनर्जी है इस स्टीम के अंदर, अभी भी इस स्टीम में टेम्परेचर है, ठीक है। इसीलिए इस टर्बाइन बैक प्रेशर टर्बाइन पूरा हीट का यूटिलाइज नहीं करता है, इसीलिए इसका एसएससी इंक्रीज होता है। बैक प्रेशर टर्बाइन का एसएससी देखिएगा तो 7.5 से लेके नॉर्मली 8.5 तक रहता है। कितना, पर मेगावाट, ये क्या है, मतलब इतना टन रहता है, ठीक है ना, टन पर मेगावाट। एक मतलब 8.5 टन स्टीम का यूज़ करके ओनली 1 मेगावाट हम लोग पावर जनरेशन कर सकते हैं बैक प्रेशर टर्बाइन में। ये आपका टर्बाइन का डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, हो सकता है 7.5 टन स्टीम का यूज़ करके हम लोग 1 मेगावाट पावर जनरेशन करें। मतलब बैक प्रेशर टर्बाइन का स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन ज़्यादा रहता है, इसीलिए इस टर्बाइन का एफिशिएंसी भी बहुत ही डाउन रहता है। अगर कंडेंसिंग टर्बाइन का एफिशिएंसी 35% या 40% या 30% रहता था तो बैक प्रेशर टर्बाइन का एफिशिएंसी जो है 14% रहेगा, मैक्सिमम 17% तक रहेगा दोस्तों, है ना। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है, हो सकता है आपका 18% तक भी चला गया एफिशिएंसी बैक प्रेशर टर्बाइन का। बैक प्रेशर टर्बाइन का एफिशिएंसी डाउन रहता है, इसीलिए डाउन रहता है। बैक प्रेशर टर्बाइन उस स्टीम का
पूरा हीट का यूटिलाइज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमको क्या करना है, थर्मल एनर्जी में भी उस सिस्टम को यूज़ करना था, मतलब उस सिस्टम से थर्मल एनर्जी भी लेना था हीट पर्पस, मतलब हीटिंग के लिए प्रोसेस प्लांट में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेम्परेचर को हम लोग यूज़ करके टरबाइन को घुमाकर पावर जनरेशन करते हैं। उसके बाद जो भी बचा खुचा टेम्परेचर है उसको प्रोसेस में भेज देते हैं कि आप लोग भी यूज़ करो इस सिस्टम को, जो काम है जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करो, ठीक है ना। इसीलिए बैक प्रेशर टरबाइन में क्या होता है कि टरबाइन में स्टीम जाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, उसके बाद उस स्टीम एग्जॉस्ट से आउट होकर डायरेक्ट प्रोसेस प्लांट में जाता है। और बैक प्रेशर टरबाइन में रोलिंग के टाइम में हम लोग इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए PIDS का यूज़ करते हैं, है ना। PIDS सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टीम देके बैक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अगर बैक प्रेशर ज़्यादा हुआ तो एग्जॉस्ट फैन ओपन करके बैक प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिजाइनिंग रहता है कि बैक प्रेशर मिनिमम और मैक्सिमम इतना मेंटेन करके चलाना है, नहीं तो क्या होगा, टरबाइन में वाइब्रेशन आ सकता है ना। टरबाइन का एक्सियल डिस्प्लेसमेंट भी गड़बड़ हो सकता है इसके वजह से, है ना। हाई वाइब्रेशन आ सकता है, टेम्परेचर हाई कर देंगे तब भी दिक्कत है। इसीलिए बैक प्रेशर को मेंटेन करते हुए हम लोग चलाते हैं। अब मैं बैक प्रेशर का कुछ और 2-4 टॉपिक, 2-4 पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, जिस चीज़ को आप लोग भी नोट कीजिएगा। प्रेशर में देखिएगा तो लोअर पावर जनरेशन, लोअर पावर जनरेशन ड्यू टू हायर एग्जॉस्ट प्रेशर, ठीक है। बैक प्रेशर टरबाइन का पावर जनरेशन करने का कैपेसिटी कम रहता है या उसका एफिशिएंसी कम रहता है। क्यों? क्योंकि उसका एग्जॉस्ट प्रेशर हाई रहता है, इसीलिए पावर जनरेशन कम करता है बैक प्रेशर टरबाइन, ठीक है ना। लोअर टरबाइन एफिशिएंसी हायर ओवरऑल ऑल प्लांट एफिशिएंसी, मतलब क्या है, बैक प्रेशर टरबाइन का एफिशिएंसी कम रहता है, लेकिन ओवरऑल रूप में देखेंगे तो ऑल प्लांट का एफिशिएंसी हायर आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे पावर भी जनरेशन कर रहे हैं। ओनली पावर जनरेशन के लिए एफिशिएंसी कम था ना, लेकिन ये क्या है, CGPP है ना। बैक प्रेशर टरबाइन का मतलब, CGPP का मतलब होता है को जनरेशन पावर प्लांट कहते हैं, जहाँ पे बैक प्रेशर टरबाइन का यूज होता है, जहाँ पे टरबाइन को हम लोग पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लस प्रोसेस प्लांट में स्टीम देने के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब हमको यहाँ डबल फायदा हो रहा है। एक, हम लोग उसी टरबाइन से पावर का जनरेशन भी कर रहे हैं और उसी टरबाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस प्लांट में स्टीम भी दे रहे हैं। ऑल प्लांट का ओवरऑल एफिशिएंसी देखेंगे तो क्या होता है, हायर आता है। लेकिन ओनली टरबाइन का ही देखेंगे तो क्या आता है, लोअर आता है, जो पावर जनरेशन से डिपेंडेंट है ये चीज़, लेकिन ये ऑल ओवरऑल चीज़ में डिपेंडेंट है, स्टीम प्लस पावर, ठीक है। नो कंडेंसर रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ कोई कंडेंसर का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस सिस्टम को कंडेंस किया ही नहीं, ठीक है। और यहाँ इंजेक्टर का भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बैक प्रेशर टरबाइन का मतलब क्या होता है और कुछ चीज़ समझ में आया होगा। कंडेंसिंग टरबाइन और बैक प्रेशर टरबाइन, इसको मेनली डिफरेंस है। कंडेंसिंग टरबाइन का मतलब वो टरबाइन है जहाँ पे हम लोग कंडेंसिंग टरबाइन में ओनली पावर जनरेशन करने के लिए कंडेंसिंग टरबाइन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्टीम का हीट एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं और जिसमें कंडेंसिंग टरबाइन का एग्जॉस्ट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है, उस टरबाइन को कंडेंसिंग टरबाइन कहते हैं। बैक प्रेशर टरबाइन का मतलब है जहाँ पर जिस टरबाइन में स्टीम का हीट एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, जिसका एग्जॉस्ट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव रहता है, ज़्यादा रहता है, और उस टरबाइन को बैक प्रेशर टरबाइन कहते हैं। कंडेंसिंग टरबाइन थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है। बैक प्रेशर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे CGPP है, को जनरेशन पावर प्लांट जिसको कहते हैं, जहाँ पर पावर प्लस स्टीम, प्रोसेस प्लांट को पावर प्लस स्टीम दोनों चीज़ देने का ज़रूरत होता है, वहाँ पे बैक प्रेशर टरबाइन यूज़ करते हैं। कंडेंसिंग टरबाइन थोड़ा महंगा रहता है, बैक प्रेशर टरबाइन थोड़ा सा सस्ता रहता है, ठीक है ना। कंडेंसिंग टरबाइन में वैक्यूम को मेंटेन करते हुए चलाते हैं कंडेंसर में, और बैक प्रेशर टरबाइन में दोस्तों बैक प्रेशर को मेंटेन करते हुए चलाते हैं। बैक प्रेशर जितना डिजाइनिंग दिया है 3 kg 4 kg कितना मेंटेन करना है उतना ही मेंटेन करते हुए चलाते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ बेसिक डिफरेंस था बैक प्रेशर और कंडेंसिंग टरबाइन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं
समझाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट में मैं क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग टरबाइन को रोलिंग करते हैं, टरबाइन सिंक करते हैं। मान लीजिए एक मेरा जो टरबाइन है, टरबाइन रोलिंग करके मैंने सिंक कर दिया, जिसका आरपीएम था 10,000, ठीक है ना। 10,000 आरपीएम में इस टरबाइन घूम रहा था। जब सडनली टरबाइन में 2 मेगावाट लोड इंक्रीज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आप लोग 3 कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सडनली जब टरबाइन में लोड इंक्रीज होता है तो जो ये टरबाइन का आरपीएम है ये डाउन होता है, ठीक है ना। मतलब टरबाइन में लोड इंक्रीज होने में टरबाइन का आरपीएम डाउन क्यों होता है, कहाँ से टरबाइन का आरपीएम डाउन हो रहा है, ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जो टरबाइन का आरपीएम को डाउन कर दे रहा है। कुछ टेक्निकल रूप में इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग को पता नहीं है तो भी कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में वीडियो बना कर लेके आऊँगा। क्योंकि इस चीज़ में हम लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि टरबाइन में लोड बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, सडनली लोड बढ़ गया, आरपीएम तो डाउन हुआ। लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट तो ज़रूर होगा कि जिस वजह से टरबाइन का आरपीएम डाउन जा रहा है। कहाँ से डाउन जा रहा है वो आरपीएम, या तो टरबाइन से डाउन हो रहा है, या गियर बॉक्स से डाउन हो रहा है, या अल्टरनेटर से डाउन कर रहा है। मतलब मेन पॉइंट कौन सा है कि जो टरबाइन का आरपीएम को डाउन करने का कोशिश कर रहा है जब हम लोग टरबाइन में इलेक्ट्रिकल लोड इंक्रीज कर रहे हैं। और दूसरा चीज़, जब भी लोड को डिक्रीज कर देते हैं तो आरपीएम सडनली भागता है, कुछ तो भागेगा, 20 आरपीएम 50 आरपीएम है ना, जितना भी ड्रूप सेटिंग है उतना ही तक भागता है। क्यों भागता है लोड कम करने में, कौन सा पॉइंट है कि जो टरबाइन का आरपीएम को भगा दे रहा है, या ओवर स्पीड भी जा सकता है, क्यों? और इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।